रेखा जोशी, उसने बात पूरी मानी, पूरी श्रद्धा भक्ति से योग किया। पूरी दुनिया में देखो, कल आप 2 हार्ट के रोगी सुन रहे थे, अब ये भी उससे कोई कम नहीं है ये उदाहरण। आओ रेखा इधर, इजेक्शन फ्रैक्शन पहुंच गया था, इधर आओ बेटा, कितना पहुंच गया था इजेक्शन फ्रैक्शन? बैठो, बोलो अपना नाम भी बताओ और क्या बीमारी हुई थी? मेरा नाम रेखा जोशी है। मेरा इजेक्शन हार्ट अटैक हुआ था 2020 में 30 इजेक्शन फ्रैक्शन मेरा हार्ट डैमेज हो गया उसमें, हार्ट अटैक के बाद 30 इजेक्शन फ्रैक्शन। और उसके बाद डॉक्टर दीपक भंडारी हैं जयपुर में, उन्होंने पतंजलि की, तो उन्होंने मेरे को कहा घबराने की बातें हैं, मैं तुमको ठीक करूँगा। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, काफ़ी दवाइयाँ दी, तो उससे मेरा फिर 35 हुआ, फिर 40 हुआ। मैं वेदांता में भी एडमिट थी तो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। और फिर 50 हुआ, अब 60 हो गया है। 60 हो गया। ये तो पूरा का पूरा ये 60 ही होता है, इसमें 100 तक नहीं होता। हाँ। कुछ इजेक्शन फ्रैक्शन के ये पैरामीटर है। फिर मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट उन्होंने बोला कि इजेक्शन फ्रैक्शन तो होता ही नहीं बड़ी, तुम कुछ और ले रही हो। तो मैंने पहले तो नहीं बताया, फिर मैंने कहा हाँ मैं ले रही हूँ। मैंने कहा मैं स्वामी रामदेव जी की कार्डियोग्रिड, हृदय अमृत और अर्जुन की छाल, दालचीनी ले रही हूँ। हाँ, और हृदय अमृतवटी अभी भी ले रही हूँ मैं। ऐसे जोरदार अभिनंदन है भाई हमारी बेटी रेखा जोशी का। तो और उसके बाद मेरी गांठें हो गई थी पहले ही, यहाँ पर 9 गांठें हो गई थी आँख के ऊपर यहाँ पर 9 गांठें हो गई थी। तो मुझे भोपाल, दिल्ली, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स अफसर हैं, तो उसमें हर जगह दिखाया, तो उन्होंने कहा ये ऑपरेशन होगा। और 9 जगह आँख को काटे ऊपर से। हाँ। तो आदमी तो ऐसे ही तो ऑपरेशन होगा और उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होगी। तो मैंने कहा नहीं करूँगी। मैंने 13,000 बार मैंने प्राणायाम कपालभाति ठोक दिया, 13,000 बार और कई घंटे। हाँ, इस ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी और पूरा उलझ गया था नसों से, पूरी नसों का गुच्छा सा हो गया। हाँ, वो मैंने फोर्टिस में दिखाया था। उन्होंने कहा बायोप्सी करेंगे, फिर वो करेंगे। तो फिर डॉक्टर दीपक भंडारी ने कहा बायोप्सी बिल्कुल मत कराना। बायोप्सी करने के बाद एकदम से जो अपने पतंजलि के डॉक्टरों ने बोला, एकदम से फिर फैलेगी और फिर जो है काबू में बोला था उन्होंने। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल सही है। उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी थी 3 महीने। सिस्टोग्रिड, हाँ, सिस्टोग्रिड, काचनार, वृद्धिवादी का लो, और गोधन अर्क सुबह। गोधन अर्क, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी तो सुबह सब पे दिया करो। ये मैंने कैंपेन चलाया अभी, पंचामृत पान और गोघृत पान करो और 100 साल जवान रहो। लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। चलो खुश रहो, तो बड़ा काम कर। हस्बैंड को ना अभी ILD हो गया है काफ़ी, तो उसके लिए आप मेरे को कुछ बताइएगा। बस ये प्राणायाम करेंगे और औषधि पूरी लेंगे। 100% लॉन्ग ऐसे काम करेगा जैसे छोटे बच्चे। हाँ, बस वही था ना, पूरा उससे सूजन आ गया था। बेटे ने मेरे को, लेकिन मेरे बेटा जो कृष्णा वहाँ पे बैठा है, उसने मेरे को लौकी का जूस पिलाया 5 बजे सुबह रोज उठ के जब हार्ट अटैक हुआ था। हाँ, देखो ऐसे परिवार में ना जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सब, हाँ, चलो ऐसे बच्चे भगवान सबको दे, सब ऐसे प्रेम से रहा करो। बाकी तो दुनियादारी में बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है। ऐसे बच्चे सबके हों, अच्छे माँ बाप हों, अच्छी औलादें हों, अच्छे परिजन हों, कितना आदमी को सुख मिलता है। लेकिन न जाने लोग किस बावड़ेपन में इधर उधर दौड़ रहे हैं। हाँ बहन जी, आपने बैठो। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी मेरी मैया प्रणाम। मैं बीमारी तो क्या बताऊं आप लोगों को। मेरा हीमोग्लोबिन 5.5, BP वो बढ़ा हुआ, शुगर 550, वेट 97.6 था। और डॉक्टर ने मुझे बोला अगर जिंदा रहना है तो अभी तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। हॉस्पिटल में जब वहाँ एडमिट हुई तो पता चला लीवर सिरोसिस भी है। अब मैं योग करके, ये मेरी बड़ी बहन है जिसमें मैं अपनी माँ, बहन, भाई और बाप सबको देखती हूँ। ये मुझे यहाँ पर योग ग्राम में ले गई। मेरे से बड़ी है, तेरे से छोटी लग रही है लेकिन। हाँ, मैं लेके आई थी। और इसके लिए मैं जितना भी बोलूँ
उतना कम है कि मुझे इसने वो रास्ता दिखाया। मैं जब यहाँ आई थी एक डेड बॉडी थी मेरी, पर मैं सिर्फ जिंदा थी, जिंदा लाश जिसको बोलते हैं, जिंदा लाश थी, लाइव डेड बॉडी थी मैं। और जब मैं यहाँ आई और अब मैं देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीपी कहाँ गया मुझे नहीं मालूम, शुगर 75 फास्टिंग मेरी आती है, बीपी गायब, शुगर गायब, ये गायब नहीं हुई बस। हीमोग्लोबिन मेरा अब 5.5 से अब 10.3 आया, अभी मैं टेस्ट करा के और तेरा वो लिवर सिरोसिस का क्या और है? लीवर सिरोसिस कि अब मेरे बच्चों ने मुझे बोल दिया था कि सबसे पहले तो आप जॉब छोड़ो। मैंने उनसे प्रॉमिस किया जॉब में रहते रहते मैं अपने आप को ठीक होके दिखाऊंगी, और मैंने अपने बच्चों को वो प्रॉमिस पूरा किया कि मैं जॉब भी करती हूँ और अपनी सारी एक्टिविटी भी। क्या जॉब करती है? टीचिंग में हूँ मैं, और टीचिंग में बहुत बोलना पड़ता है, और मैं पूरी हिम्मत से इतना ज़्यादा इस एज में भी काम करती हूँ कि आसपास के स्कूलों में मैंने अपना स्कूल चमका रखा है। 55 जोरदार अभिनंदन भाई भैया, मैं बहन के लिए। ला लो, अब ना लीवर सिरोसिस में अच्छा कर लिया। हाँ, मैं लीवर सिरोसिस में तो 50 लाख से 1 करोड़ खर्चा होता है। हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि कोई नहीं देगा ट्रांसप्लांट, मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा। पर मुझे अच्छा, घर वाले ना करोड़ों रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, तो भाई ये जो करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं वो सुनो कि भाई ये मत कहो कि तुम्हारा लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करा दूंगा, मैं तुम्हें योगग्राम निरामयम में ले जाऊंगा, पतंजलि वेलनेस में बाबा रामदेव के पास लेके ये जाऊंगा। योगग्राम में लाने वाली तो ये मेरी बहन है। आओ इधर आओ। ये तेरी बहन बड़ी प्यारी है। हाँ, बड़ी और ये तो बड़ी तेरे से सच में छोटी लग रही है। योग करती है? योग करती है बाबा जी बहुत। नाम क्या आपका? मीरा। मीरा और मंजू। मीरा मंजू के लिए भाई जोरदार भाई बहनों की। सैनी जी की क्लास में, सैनी जी हमारे गुरु। ये दिल्ली वाले ग्रुप के हमारे सैनी जी और जो है पवन जी, ये सबको ना सैनी जी हमारे गुरु हैं, उन्हीं की उसमें जोरदार अभिनंदन है भाई। ऐसे जब लोगों को जीवन मिलता है ना, इससे बड़ी और खुशी क्या? वेरिकोज वेन्स मैंने ठीक की, मेरे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, तभी मैं इसको लेके आई थी हॉस्पिटल से। मैंने कहा पहले वहाँ चलो और तुम ठीक हो जाओगे। बस अब एक काम और करना मेरी बहन, अब ना सब अनाज बंद कर दे, खाली साग सब्जी खाया कर, तो मेरी जैसी मोट पतली हो जाए। नहीं हो जाऊंगी, मैं करूंगी। तेरे को मोटा देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप ये देखो ना, मैं 100 किलो से यहाँ तक आई हूँ। 97.6 था मेरा वेट। इतनी मोटी थी? हाँ। लो, और वो फिर लीवर फेलियर होने से और बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, ऐसी माँ कुछ ही होती हैं। अच्छा, जो पूरे संसार को, जो है पूरे वर्ल्ड को एक योग की राह पे लेके चल रहे हैं, और ये योग की राह इसी तरह से चलनी चाहिए। और जो यहाँ से एक आदमी जाएगा, वो यहाँ से जाके कम से कम अपने साथ 10-20 जितने लोगों को जोड़ सकता है वो अपने साथ जोड़े। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मेरी बहनों, मेरी माताओं, और माता गुलाब देवी जी को भी प्रणाम। अच्छा, बिल्ली मैं भी मिली हूँ। जाओ जाओ। तभी मैं बोले, इनको देखा मैंने, बहुत हम्बल है। हाँ, ये मैं कल बाहर निकला इधर इंस्पेक्शन के लिए, तो ये बहन जी मिल गई। बैठो। जैन साहब, आप ही अजय जैन हैं? अजय जैन, रांची से सर। अरे तुम तो एकदम ठीक ठाक दिखे। एकदम ठीक हो गए सर। पिछली बार तो ये ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी कर रहे थे, तो पृथ्वीलोक पर ही है अभी। बैठो बच्चों, बैठ। ये बहन तो हमारी। ये बहन है तुम्हारी? हाँ, ये वाइफ है, पत्नी। तेरे भी बाल थोड़े झड़ रहे हैं, तो भी केश कांते लगाने कल वाली अनुराधा की तरह, बाल पूरे आ जाएंगे तेरे। स्वामी जी के चरणों में नमन। और ये कौन है तीसरा? ये चौथा? ये छोटा है कि बड़ा है? ये बराबर है, 2 साल छोटे। 2 साल छोटा, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या हुआ था तेरे को? मेरे को सर जून 2024 में लिवर सिरोसिस हुआ था। डॉक्टर सरीन के यहाँ में ILBS में हाँ, भर्ती रहा था। एक हफ्ते। एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बताते हैं सरीन। क्या बोले सरीन साहब? सरीन साहब ने कहा कि लीवर में 3rd ग्रेड हो गया है। 3rd ग्रेड लीवर सिरोसिस, बड़ा ट्रांसप्लांट इलाज है भाई। फिर मैं यहाँ से सितंबर में 24 सितंबर को यहाँ आया था। छवि अंकल ने मेरे को भेजा था यहाँ। हाँ, छवि से कल भी मेरी बात हुई। छवि बिरमानी हमारा रांची का शिष्य है। उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था। फिर मैं 1 हफ्ते यहाँ रहा, फिर कंटिन्यू फॉलोअप करते रहा। फिर मैं दिसंबर में हैदराबाद गया। तो हैदराबाद में जब मेरी टेस्टिंग हुई तो उसने कहा कि तुम्हें तो कोई बीमारी ही नहीं है। लो, दिसंबर में पता लगा बीमारी ही नहीं है। लो, फिर मैं दोबारा
अब क्या हाल है? अब एकदम सही है। अभी भी रिपोर्ट में करा के आया हूँ, 0 है सब कुछ। लो जीपीटी एचजीपीटी एसजीओटी सारे लीवर के टेस्टिंग, खाना पीना जीना और सब लीवर सिरोसिस 3rd ग्रेड का। मरने से बच गया भाई अजय, क्या बात। आपका आशीर्वाद है। अब इसको खुशी है कि राह मिल गई, जीवन मिल गया। नहीं तो जब ये पता लगता है कि लीवर सिरोसिस है तो पूरे सच में तो इसको बोलने लगा तो पूरा वो पीछे की याद आ गई इसको। पूरा परिवार में हाय तौबा मच जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा? हाँ। जीते जी आदमी का मरण हो जाता है और पूरा परिवार में मातम छा जाता है। उनके बड़े भाई को भी लिवर सिरोसिस में खोया हमने। वही रहा, पिता भाई को खोया हुआ है लिवर सिरोसिस में। कोई जेनेटिकली लिवर कमज़ोर था परिवार में, लेकिन अब तो ठीक है ना जी। चल अब तो इससे बोला नहीं जा रहा, इसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये खुशी करोड़ों को मिलती है, बस करना पड़ता है, गुरु की बात माननी पड़ती है। अभी खाने पाने में कोई मनमानी मत करना। कई बार शाकाहारियों को बिना सिगरेट या शराब आदि पिए भी हो जाता है। बस इतनी सी बात है कि जो यहाँ से बताते वही खाना पीना। वो सब भी लत नहीं है। कोई ना आदत थी नहीं, वो तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला ना नॉन एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस भी हो जाता है। इन्होंने, मेरे भी लिवर की प्रॉब्लम है। ये परिवार में तुम सब करो बेटा, तुम्हारे ना तो ये मेरे को इंस्पायर किए कि ऐसे ऐसे वहाँ पे मेरे को बहुत फायदा हुआ, तो मेरे को लेके आया इस बार। क्या और इस बार मैं आके इतनी खुशी को लगता है मेरे भाई बहन सबको लेके आऊँ नेक्स्ट बार। पिछली बार 10 को लेके आया था, इस बार 4 को लेके आया। 10 आए और आके बहुत खुशी मिली हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कंटिन्यू फॉलो करना मेरे बहन। और जिनको भी ये लिवर की प्रॉब्लम है ना, सब लिवोग्रिट लो और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी, ये 5 पंचामृत ना, सबकी फोटो बढ़िया हो रही है। जाओ ए बहना, तो भी अनाज छोड़ देना, मेरी जैसी पतली हो जाना। हाँ मल्टीग्रेन खा रहे हैं। मल्टी एक बार खाना खाओ, एक भुगतान, एक बार फिर शाक सब्जी और जूस आदि, है ना। जितना शरीर को जितना कम से कम लोड दोगे ना, शरीर को मौका दो, ये अपने आप उभार लेगा अपने आप को, है ना। जाओ खुश रहो, जाओ। आओ बेटा। छोटा, तेरा क्या नाम है? अजय। तेरे बाल कहाँ गए? तो दोनों ही अजय। तो केस कांति लगा ना, ठीक है। अरे सच मैं गंजे लोगों को देखता हूँ ना, बड़ी दया आती है। भगवान इनको सबको केश कांति दे दो, आयुष्मान भव के साथ केशवान भव, केशवती भव। आपका आशीर्वाद लग जाए। जाओ खुश रहो। बहुत शौक है इनको बाल आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। हाँ हाँ, अप्रतिम लाभ होता है। अरे अनुलोम विलोम करो, तुम तो बातों ही बातों में खो गए। खुश रहो भाई, बैठो, अनुलोम विलोम करो ना। हाँ। स्वामी जी, मैं पंकज काजड़िया कलकत्ता से, ऐसे मैं महेंद्रगढ़ माधोगढ़ से हूँ, पड़ोसी है हमारा। मेरे 2019 में स्टोन हुआ था, तो मेरा जब सोनोग्राफी हो रहा था तो डॉक्टर ने मेरा लीवर देखा और वो उसने अपना मशीन को छोड़ दिया। अरे आपका तो लीवर पूरा ख़राब है, आपका तो, मैं तो स्टोन डायग्नोसिस के लिए गया था, लीवर ख़राब है। किसी बीमारी की जांच के लिए गए और निकला कुछ और। रोज मेरा 100 से 200 ग्राम वजन बढ़ रहा था। मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे पास एक शर्ट 2 शर्ट जो नई सिलवाई हुई रहती थी, मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि भाई अब क्या करें, पता नहीं चल रहा है क्यों बढ़ रहा है। तो मैंने फिर जांच कराई तो मालूम चला कि मुझे लीवर का सिरोसिस के तरफ में ही आ गया हूँ मैं। और मुझे डॉक्टर लिखने लग गए, 1st स्टेज 2nd स्टेज लिखने लग गए जो लिखते। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। मैंने लॉकडाउन में खूब बढ़िया से योग किया, सुबह शाम बाबा जी को फॉलो किया। फिर हमारा एक मित्र निर्मायम में आया था, उसने बोला कि पंकज तुम यहाँ ज़रूर आओ। और यहाँ आने से 2021 में मैं यहाँ आया और आज मैं 2025 में हूँ। मेरा लीवर एकदम स्वस्थ है। मैं आपको बाबा जी, आपको मैं अपनी एक तो फोटो दिखाना चाहता हूँ। इतना मोटा था? हाँ, मेरी वाइफ आई है, मेरा बेटा आया है। इतना मोटा? रे रामा रामा, ये तो पूरा बोरी सा भी, बोरी से भी मेरी वाइफ और मेरा बेटा आया है संग में। आप देखिए, मैं बड़ा स्मार्ट है आपका बेटा। मैं उनकी भी आपको दिखाता हूँ फोटो। सबको योग फॉलो बनाते हैं। ये रहा मेरा बेटा, मेरी वाइफ। क्या बात। आप देखिए, कोई पता नहीं चल सकता है कि कितना वजन था पहले? मेरा पहले 110 किलो वजन हो गया था। और अब कितना है? आज 80 किलो है। मैंने कोई दवाई नहीं ली,
मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ली। लो, मैंने 110 से 80 30 किलो वजन कम कर लिया। वैसे 5 घंटा रोज अपने शरीर को देता हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा वेल्थ है। बाबा जी ने ये सिखाया 2021 से कि ये वेल्थ को देखो। रोज बोलते हैं बाबा जी टीवी में, मैं रोज सुनता हूँ बाबा जी को। और मैं बाहर योग करता हूँ एकदम खुले आसमान में, बाबा जी का यूट्यूब में लगाकर बाबा जी के भजन, बाबा जी का योग। और मैं योग में करता हूँ, संगीत में योग करता हूँ। नाम पंकज है। पंकज की तरह, कमल की तरह खिल गया आप। और लिवर सिरोसिस कहाँ गया? वो किडनी का स्टोन कहाँ? छोटी छोटी बातें होती है, किडनी स्टोन होंगी, ठीक होंगी, क्या है, अगर आएगी जाएगी चला जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, जिंदगी में चलती रहेगी। योग नहीं छोड़ना है मुझे, योग के संग रहना, योग करवाना है। अपने बच्चों को भी लाया हूँ इसके लिए कि इनको अभी से योग का पूरा मैं दे दूं कि एक तो भैया योग से सब चीज ठीक हो सकता है। ये विरासत दो अपने औलादों को, अपनी संतानों को। मेरी बेटी MBBS कर रही है। मैंने उसको बोला देखो ये दवाई की दुकान तुम्हारे लिए नहीं है, जो लेना चाहता है वो ले, तुम योग फॉलो करो। क्या बात है, बेटी MBBS बन रही, बेटा योग ही डॉक्टर बन। तुम्हारे लिए योग सबसे बड़ा चीज है। मैं उसको लाया हूँ, वो भी योग करती है। और वो उसने स्टार्ट किया अपना जितना योग का चीज है उसने स्टार्ट कर दिया। ये तुम्हारी बेटी के लिए, बेटा के लिए और हमारी बहुरानी के लिए। बाबा जी आपका जाओ खुश रहो। कहने का मन तो बहुतों का परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी के चरण में सादर जय। साहब आपको प्रणाम। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर मैं 82 ईयर्स। लो हमारे बाप के बराबर है बाबूजी। और मैं डॉक्टर भी था, वेटनरी में डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर। डॉक्टर से रिटायर? और राजस्थान से मैं आया हूँ। और मेरी 4th जनरेशन प्राणायाम करती आई हुई है। लो 4 पीढ़ियों से योग चल रहा है। मैं करता हूँ, मेरा बेटा करता है। क्या बात है। ये केमिस्ट भी है बहुत बड़ा, और इसका एक लड़का डॉक्टर है, MBBS है, वो भी करता है। लो भाई पूरा परिवार योग कर रहा है 4 पीढ़ियों से। और मैंने कहा आपकी 7 नहीं 10 पीढ़ियों को योग सिखाने मेरा बेटा इतना पोता इतना एक्सपर्ट है, वो कहे दादू आज ये टाइम हो गया, चलो उठो प्राणायाम कर। लो पोता भी योग कर रहा है। और उसकी माँ 5 पीढ़ियां योग कर रही है। और इसको एक बार जुकाम बहुत तगड़ा हो गया, इसको और इसकी पत्नी भी आई हुई है। तो इतना तगड़ा हो गया, मैंने कहा यार क्या करूं दादू, पापा प्राणायाम करता हूँ। इसने लगातार प्रणाम किए, जिसके बदौलत आज 8 साल हो गए। लो 8 साल से जुकामी का। और मैं 20 साल पहले कनखल में आया था। अरे मेरे को BP बढ़ गया था। तो मैंने कहा यार, सबने कहा यार डॉक्टर होके ये दवाई ले। मैंने बाबू जी 6 महीने तक दवाई ली, फर्क नहीं पड़ा। मेरे को एक मित्र ने कहा यार मेरी किडनी प्रॉब्लम है और तू मेरे साथ चल। मैं उसके साथ आया। किडनी प्रॉब्लम उसकी एम्स में जब वापस रिपोर्ट कराई तो नॉर्मल आ गई। लो वो ये तो 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। और मुक्तावटी आपको नहीं ली? मैंने मुक्तावटी ली। अब क्या हाल है? कभी की ठीक हो गया वो तो 20 साल हो गए। ये 20 साल पहले की बातें बता रहे हैं। और स्वामी जी उसके बाद मैं कभी बीमार भी नहीं हुआ, सिर्फ पाँव में जरूर तकलीफ है। क्या कमजोरी, हल्का पोइलो हो गया था। अरे साहब इसकी कमजोरी इसके लिए हम आए हैं बाबू जी। ये खाया करो। एक स्वर्ण शिलाजीत, एक करक्यूमेन गोल्ड, एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड और एक न्यूट्रिला डेली एक्टिव। और आज की अभी खा के जाओ। लो सुबह सुबह खाली पेट खाया करो। आपको अभी खिलाएंगे। इधर बैठो आप। आंवला एलोवेरा गिलोय का घोल बनाओ भाई। ये देखो ये बना के देंगे। मैं सिर्फ अश्वगंधा ले रहा हूँ और कोई एलोपैथी। अब लो इधर बैठो आप, आ जाओ। अर्जुन की छाल बराबर लेता हूँ। लो ये आपके लिए प्रसाद है, ले जाओ। ये रोज मैं सुबह लेता हूँ, आज बाबा जी को दे दी। बूढ़ा नहीं होगा कोई भी। 82 साल में एकदम घोड़े की तरह। थोड़ा बहुत दिक्कत आई उसको रिकवर कर लेंगे। ये रिकवरी के लिए आया हूँ। पूरा ठीक हो गया साहब। आओ इधर से आ जाओ, उधर से मैया आ रही है। जा हाँ मिलेंगे। परसों मिला था, फिर कल मिलूंगा दोबारा। हाँ मैं हर 2 दिन में एक बार सबसे मिल लेता हूँ। ये मैया अभी तो डंडा पकड़ के आ रही है, व्हील चेयर पर आई थी यहाँ। क्या नाम है अम्मा? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी इनका नाम सत्यभामा है। हम लोग सत्यभामा। हाँ बहुत ऐतिहासिक नाम है। लातूर महाराष्ट्र से आए हैं। अभी 35 दिन से यहीं पे है। 35 दिन से यहाँ पर हैं। और लाते वक्त व्हील चेयर पे लाए थे। इनको एक सेल्यूलाइटिस करके एक इन्फेक्शन हुआ था पिछले साल। उसके पहले ये प्राणायाम योगा करती थी, 1-1.5 किलोमीटर चलती थी। बट 1 साल से पूरा बैठ के ही है वो।
पूरा पैर में स्वेलिंग थी। हमने एलोपैथी से 2 बार रिवर्स करने की कोशिश की, वो इसीलिए एलोपैथी गए थे। हम लोग वैसे 20 सालों से आपको फॉलो करते हैं, वो बहुत रैपिडली ग्रो होता है। हाँ। तो उसको थोड़ा सा कम करना तो 1 महीने सब यहाँ तो व्हील चेयर छूट गई। हाँ छूट गई व्हील चेयर, अभी चल रही है पूरा। सब बहुत सारी बीमारियां थी, सोती नहीं थी, रात भर तड़पती रहती थी, सोती नहीं थी, रात भर तड़पती थी। तो वैसे स्वामी जी मैं बताना चाहूँगा, मेरे मामा जी है श्री रविंद्र कुमार पाटिल, वो 20 साल से मतलब 20-21 साल से 2004 से आपको फॉलो करते हैं। रविंद्र पाटिल के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारा पुराना शिष्य है और सबको सिखाता है, करता है, कराता है और सबको बताता है। इस सेवा में जो लगे हैं वो, और वो मतलब पतंजलि के महीने के 1 लाख के प्रोडक्ट हमारे घर पे आते हैं स्वामी जी। हर एक पतंजलि का प्रोडक्ट, वो पतंजलि आयुर्वेद हो, पतंजलि न्यूट्रेला हो और दिव्य फार्मेसी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट हमारे घर, नमक, आटा, तेल, मसाले, सब प्रोडक्ट। हमारी खुद की 55 एकड़ ऑर्गेनिक की फार्मिंग है, हम लोग उससे गुड़ भी बनाते हैं और हमारा खुद का ब्रांड बनाया है। क्या बात है। और वो लोगों को यही सिखाते हैं कि पतंजलि को समृद्ध बनाना है और देश को और सनातन को समृद्ध बनाना है, यही बताते रहते हैं लोगों को। और नेचुरल उनका दिनचर्या भी आपकी तरह ही है, खेती को बढ़ाना है। दिनचर्या सेम आपकी तरह गिलो जूस और एलोवेरा से स्टार्ट करते 3 बजे, और योगा और प्राणायाम से पिछले 20 साल में कभी एलोपैथी की दवाई नहीं ली है उन्होंने। हाँ। और हम लोगों को भी योगा कराते हैं। मेरे से तो नहीं होता था, मैं 120 का हो गया था, मैं बाहर रहता हूँ थोड़ा। 120? हाँ, मैं 120 का हो गया था पिछले साल। फिर पिछले साल जून में मैंने 30 किलो कम करके 90 पे आया था, और उसमें सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार करता था। अब कितना है? अब मेरा 88 है, और अभी यहाँ पे आके 12 किलो फिर से कम किया है मैंने। यहाँ आने से पहले 5 किलो फिर कम करके आया था। और मीठा ज़्यादा खाता हूँ तो बढ़ जाता है मेरा। मीठा ही गड़बड़ा है। ये सब छोड़ो, ये छोटी छोटी आदतें छोड़ दो। कोई भी एडिक्शन, क्या बोला, जीवन में कोई एडिक्शन नहीं रखना। एडिक्शन गुरु का रखो, एडिक्शन योग का रखो। हाँ समझ। हाँ, अब जब भी कोई ऐसी चीज़ में जी ललचाए ना, तो बोले मैंने गुरु को स्वीकार किया हुआ है, गुड़ को, मीठा को नहीं। ये मेरी माता जी है, और इनने भी यहाँ के 10 किलो कम किया है। हाँ, और बीपी की पूरी दवाई बंद हो गई है इनकी। 40 mg की दवाई रहती थी इनकी, वो पूरी की पूरी यहाँ आके पूरी बंद हो गई है। और इनकी भी बीपी की दवाई बंद हो गई, अभी मुक्तावटी थोड़ी थोड़ी चालू है। क्या बात है, वो मुक्तावटी भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जाओ बेटा, खुश रहो, जाओ। अम्मा, सब प्रसन्न रहना। देखो, जब बड़ी बीमारी हो जाती है थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन निष्ठा पूरी होनी चाहिए, पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए। तो देखो धीरे धीरे अब व्हील चेयर छूट गई, नींद नहीं आती थी मैया की, नींद आने लग गई, और अपने पैरों पर थोड़ी थोड़ी चलने लग गई। हाँ, धीरे धीरे पूरी चल जाएगी। कष्ट बड़ा होता है, कोई भी बीमारी ना बड़ी पीड़ा देती है। धीरे धीरे करके सारे रोग कटेंगे। हाँ मैया जय। और ये लक्ष्मी, ए मैया तो हिंदी भी नहीं जानती, और इसको भी बचपन से दमा था। हमको बिना हिंदी जाने देख देख करके ये माइग्रेन 25 साल पुराना, 49 ईयर्स पुराना, ये इसका बच्चा है, ये हिंदी समझता है। ये आंध्रा से आए, हाँ तेलुगु है। हाँ, मुझे तो तेलुगु फिर भी आती है, इसको हिंदी नहीं आती, फिर भी देख देख के तो हिंदी की क्या जरूरत है, योग तो समझ में आता है। पिताजी को लेके आई है, पिताजी को भी लेके आए। लो चलो, मिलना है, जाओ, खुश रहो। हमका दर्शन भाई तुम्हारी जन्म धन्य है। आपका दर्शन से हमारी हिंदी नहीं आता, तेलुगु इतना तो आता है। भाई जमीन है, किसान है हम लोग, जमींदार है। किसान, हाँ, इतना तो बोल दिया आपने। योग किया, आश्रम में आए, जीवन धन्य हो गया, संत के चरणों में इतनी तो हिंदी आ गई, और क्या चाहिए। बेटा से मैं बेटा से, बेटा हिंदी अच्छा है। हाँ, बेटा की वजह से आया। चलो खुश रहो, जाओ बेटा, खुश रहो। यहाँ पूरा दक्षिण भारत भी आता है। पहले लोग पंचकर्मा षटकर्मा के लिए दक्षिण भारत जाते थे, अब दक्षिण भारत इधर आता है। जाओ बेटा, तुझे क्या फायदा हुआ? गुरुजी 6 दिन में 7.5 किलो वजन कम हो गया। 6 दिन में 7.5 किलो, 7.5 किलो वजन 6 दिन में कम हो गया। क्या नाम है? मेरा घनश्याम शर्मा है। एकदम सुथरा बालक हो गया। नहीं तो वजन तो 2-3 किलो भी फालतू है ना, तो आदमी एंड बैंड सा लगा है। और बाकी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं? प्रॉब्लम सर, वैसे मैं खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ मनाली से,
और मेरे को एक दुर्लभ बीमारी जैसी बोल सकते हैं, गांठें हैं शरीर में, और उसमें से विशेष करके एक गांठ है मेरे अंडाशय में, एपिडाइडमेटिस करके, वो भी निकल जाएगी। और आज बताया ना वो लेप भी लगाना। हाँ जी जो बताया था सुबह सुबह बताया ना। हाँ जी। और उसमें लीच भी लगा लेना। लीच भी लगा, हाँ पक्का। ठीक है। मैं तो जो है वेरिकोसील और वो उसके अंडाशय की गांठ सब ठीक करती। हाँ जी उसके लिए मैंने बड़ा वेरिकोसील भी और गांठ भी लीच लगा लेना। 2-3 दिन रोज लगाना, पूरी ठीक। हम लोगों को शादी होके भी 5 साल हो गए, 5 से 6 साल, तो बच्चे नहीं हो रहे थे। तो फिर हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने एम्स वगैरह में बोला कि भाई तुम लोगों को ऐसे सादे तो होंगे नहीं, तुम IVF या IUI वगैरह ट्राई करो। कोई नाम तो नेचुरली हमने किए, 3 ट्राई कर लिए IVF के, पर नहीं हुए। हो जाएगा, अब जो बता रहे हैं उससे होगा जी। हाँ ये ठीक हो जाए। कृत्रिम जो गर्भाधान के तरीके हैं, IVF आदि और पता नहीं दुनिया भर के, लोगों के 3-3, 5-5, 10-10 बार, मैंने तो एक बार 20-25 बच्चों के साथ माँ बाप को बुलाया था। उस समय तो एकदम से क्रांति से आखिर ये ऐसे भी 10-10, 20-20 साल बाद, 45-45 साल की उम्र में, 48 और 52 साल की उम्र में भी नेचुरल तरीके से पूरा गर्भाधान और 100% नेचुरल प्रेगनेंसी, नेचुरल डिलीवरी और हेल्दी बच्चे। चलो बेटा हो जाएगा, ये भी ठीक होगा बेटा। हाँ बिल्कुल चिंता नहीं।